राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज हम पौष मास के पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, यह कथा बहुत ही पुण्यदायिनी है। जिन स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, उन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। बाकी सभी स्त्रियों को भी यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य, उनके करियर में वृद्धि होती है। माता को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आइए कथा की ओर चलते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज श्री युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा और कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, धन संपदा, राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो, वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर का त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करते हुए पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि वन्य जीव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं, तो कहीं सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं। वन में मोर सुंदर नृत्य दिखा रहे हैं। वन के सुंदर दृश्यों को देखते हुए राजा को दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक दान पुण्य किए हैं और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जलजीव क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और यहाँ किस लिए पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा को पूरी करने वाली एवं संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। प्रभु के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया
और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त होता है और स्वर्ग मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा।